नमस्ते। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपने मन से होती है। आज हम भगवद गीता के उसी ज्ञान में उतरेंगे जहां एक बहुत बड़ा योद्धा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने से पहले ही हिम्मत हार जाता है, और उसे जो जवाब मिलता है वो हम सब के लिए है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है। दो बहुत बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। बस जंग शुरू ही होने वाली है और पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। लेकिन जैसे ही युद्ध का शंख बजने वाला होता है, वो अंदर से टूट जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, हाथ से धनुष छूट जाता है और मन मन जैसे किसी गहरी खाई में गिर जाता है। और अर्जुन के इस हाल का कारण कोई डर नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा नैतिक संकट था, क्योंकि सामने जो सेना खड़ी थी उसमें दुश्मन नहीं थे, उसमें उसके अपने थे। उसके गुरु जिनसे उसने सब कुछ सीखा था, उसके दादा जिनका वो इतना सम्मान करता था, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, सब अपने। तो अर्जुन का मन ना सवालों के एक तूफान में फंस गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। वो सोचने लगा, कैसे लड़ूं मैं अपनों से। उसके लिए इस युद्ध को जीतकर मिलने वाला राजपाट उस पाप के सामने कुछ भी नहीं था जो अपनों को मार कर लगता। ये एक योद्धा का कह सकते हैं कि पूरी तरह से टूट जाना था। और जब कुछ समझ नहीं आया, जब मन पूरी तरह से हार गया, तब अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ा। और उस पल कृष्ण सिर्फ उसके दोस्त या सारथी नहीं थे, वो उसके गुरु थे। अर्जुन ने सब कुछ छोड़कर उनसे कहा, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी अपनी समझ अब काम नहीं कर रही। और बस यहीं से भगवद गीता का वो ज्ञान शुरू होता है जो आज भी उतना ही जरूरी है। कृष्ण अर्जुन के सवालों का सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि वो बात को एक बहुत बड़े सच की तरफ ले जाते हैं। और इस पूरे उपदेश का जो केंद्र है वो है आत्मा। कृष्ण कहते हैं कि हमारा असली रूप, हमारा सच्चा मैं, ये शरीर नहीं बल्कि वो आत्मा है। ये वो दिव्य शक्ति है जो हर शरीर के अंदर तो है, लेकिन शरीर से एकदम अलग, एकदम परे है। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, कृष्ण समझाते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये तो एक कपड़े जैसा है। ये पैदा होता है, बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा, वो हमारा असली स्वरूप है। वो इन सब बदलावों से बिल्कुल अछूता रहता है। वो ना बदलता है, ना खत्म होता है। कृष्ण के शब्द देखिए कितने गहरे हैं। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। मतलब ये समय से परे है। शरीर की मौत आत्मा का अंत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे। आत्मा हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो आत्मा के इस अविनाशी शक्ति को जरा और गहराई से समझते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी हथियार, कोई भी शस्त्र इसे काट नहीं सकते, ना ही कोई आग इसे जला सकती है। पानी का इस पर कोई असर नहीं होता, वो इसे गीला नहीं कर सकता, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। मतलब ये कि आत्मा इस भौतिक दुनिया के नियमों से पूरी तरह से बाहर है। अच्छा, अब आत्मा की ये बातें थोड़ी गहरी लग सकती हैं, तो इसे और आसान बनाने के लिए कृष्ण कुछ बहुत ही अच्छे उदाहरण देते हैं जो आत्मा की इस यात्रा को समझने में हमारी मदद करते हैं। पहला उदाहरण है हमारी अपनी जिंदगी का। सोचिए, एक ही जिंदगी में हमारा शरीर एक बच्चे का होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। शरीर तो लगातार बदल रहा है, लेकिन इन सारे बदलावों को देखने वाला जो मैं है, यानी हमारी आत्मा, वो तो वहीं की वहीं रहती है ना। और फिर वो सबसे मशहूर उदाहरण आता है कपड़े बदलने का। कृष्ण कहते हैं, जैसे हम पुराने या फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा भी एक पुराना जर्जर शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो मौत अंत नहीं है, वो सिर्फ एक बदलाव है। लेकिन इस सब गहरे ज्ञान का अर्जुन की उस मुश्किल से क्या लेना देना जो वो युद्ध के मैदान में महसूस कर रहा है। तो अब कृष्ण इन सारी बातों को सीधे अर्जुन की उलझन से जोड़ते हैं। और ये सबसे अहम बात है, अगर आत्मा मर ही नहीं सकती तो फिर अर्जुन का जो इतना बड़ा दुख है वो तो एक गलतफहमी पर टिका है ना। वो उन शरीरों के लिए दुखी हो रहा है जो खत्म होने ही वाले हैं, जबकि अंदर की असली आत्मा पर तो कोई आंच आ ही नहीं सकती। इसी ज्ञान को आधार बनाकर कृष्ण अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि एक योद्धा होने के नाते धर्म की रक्षा के लिए लड़ना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य के रास्ते से सिर्फ अपनी भावनाओं की वजह से हटना ये सही नहीं है। और आप देखिए, ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। ये प्राचीन ज्ञान हर उस इंसान के लिए एक गाइड है जो अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा है,
क्योंकि असली युद्ध का मैदान वो बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर होता है। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ हमारा मन ही है। यही मन है जो मोह माया पैदा करता है, जो मान अपमान में उलझता है और हमें सुख दुख के हिंडोले में झुलाता रहता है। ये शरीर का हिस्सा है, आत्मा का नहीं। इसलिए असली जीत अपने मन को काबू करने में है, उसे अपना मालिक नहीं बल्कि अपना सेवक बनाने में है। और आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, असली ताकत बाहर के हालातों में नहीं है, वो अपने मन को जीतने में और अपने शाश्वत रूप को समझने में है। जो इंसान सुख में बहुत ज्यादा खुश और दुख में बहुत ज्यादा निराश नहीं होता, वही असल में स्थिर है, वही बुद्धिमान है। तो ये सदियों पुराना ज्ञान हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी जिंदगी का कुरुक्षेत्र क्या है? वो कौन सी अंदरूनी लड़ाई है जो हमें लड़नी है? और उस लड़ाई में हमारा असली धर्म यानी हमारा कर्तव्य क्या है?